फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा क्या। ठीक है, चलिए कोई बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखिए। हाँ हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया। अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? और पास्ट इंडेफिनिट को अनिश्चित भूतकाल। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहेंगे तो क्या होगा? अनिश्चित भविष्य काल। अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट माने हो गया अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल, और फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या कहेंगे? अनिश्चित। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहचान। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है, आज शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, और बताया गया था है, ता था, ती थी, ते थे, था थी थी, ते थे, या ई ये आज शब्द आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, गा गी गे, बस गा गी गे आज शब्द आता है, उसे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, तुम क्रिकेट खेलोगे, वो स्नान करेगा, हम नदी में स्नान करेंगे। ठीक है, वो बर्तन साफ करेगा, मोहन कमरे की सफाई करेगा। देखो सब में गागी के आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, वो क्रिकेट खेलेगा, जो समय गा आया ना, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर गागी के आज शब्द आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था। कोई बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की हमने, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। कब? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी गुड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दे रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर यही देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर सब्जेक्ट था, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट, और फ्यूचर का हम देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट देखो, सब में सब्जेक्ट अपने स्थान पर है, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं यहां पर हम लिखेंगे बिलिया सेल। क्या लिखेंगे? बिलिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, थोड़ा सा इसमें हम कंपेयर करते हैं तीनों में। देखो ये प्रेजेंट अफर्मेटिव, ये पास्ट का अफर्मेटिव, और ये फ्यूचर का अफर्मेटिव। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तीनों में अपने स्थान पे होते हैं, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां भी है, यानी कि सब में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में क्या है? और यहाँ क्या है? बिलिया सेल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया बिलिया सेल। या पर्स नहीं उठता है
कि हम लोग बिल का प्रयोग कहाँ करेंगे और सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसा कि तुम लोग को याद होगा कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बताया गया था, कहाँ करेंगे, आई और, देखिए ध्यान दीजिए, आई और बी के साथ, देखिए आई बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आई और बी के साथ में सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं, और बाकी सब वही रहेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, पास्ट इंडेफिनिट में और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान से समझिएगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, तो यहाँ पर करता क्या है, ही, वेरी गुड, वह। और वाक में सबसे पहले कर्ता होता है, वाक में सबसे पहले क्या होता है, करता। वो क्रिकेट पहले, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार, यहाँ पर करता क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं, लिखना बंद कीजिए, समझना स्टार्ट करो, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो आई हो गया हमारा कर्ता। ठीक, अब आई के साथ क्या लिखेंगे, देखिए आई के साथ, आई और बी के साथ सेल, तो आई सेल, आई सेल। अब यहाँ क्रिया क्या है, जाना, क्रिया क्या है, तो जाना की इंग्लिश होता है गो, आई सेल गो, मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, तो आई सेल गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है, इसको देखते हैं, वो क्रिकेट खेलेगा, वो क्रिकेट करता क्या है यहाँ पर, वाह जी, अभी के साथ क्या लिखेंगे, बिल, तो ही बिल। और क्रिया खेलना क्या है, देखिए खेलना हमारा क्रिया है यहाँ पर, ही बिल प्ले, प्ले माने खेलना, क्रिया हमारा हो गया खेलना, तो ही बिल प्ले, वो खेलेगा, क्या खेलेगा, क्रिकेट, ही बिल प्ले क्रिकेट। और कुछ लिखा होता तो और कुछ आगे लिख देते हैं, जैसे लिखा वो मैदान में क्रिकेट खेलेगा, तो ही विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड। ठीक, मैं निबंध लिखूंगा, मैं निबंध क्या होगा, मैं जी, अब आई के साथ क्या आएगा, सेल, तो आई सेल, और लिखना क्या अंग्रेजी, राइट, आई सेल राइट। मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, INSA, आई सेल राइट, वो नदी में स्नान करेगा, वो नदी में क्या होगा, ही, अच्छा इसको थोड़ा बदल देते हैं भाई, ही तो 2 बार आ गया, तुम लिख देते हैं, तुम नदी में स्नान करोगे, तो तुम के क्या होता है, यू, अब यू के साथ भी क्या लिखेंगे, विल, तो यू विल बाथ, यू विल हो गया, तुम स्नान करोगे, तुम स्नान कहां पर, नदी में, यानी कि इन द रिवर, लेकिन क्या होता है, इन, यू विल बाथ, तुम स्नान करोगे कहां पर, इन द रिवर, यू विल बाथ इन द, हम पार्क में क्रिकेट, तो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, हम इस पार्क में, इस लगा देते हैं, हम इस पार्क में क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर हम की क्या होगा, बी, अभी के साथ क्या आएगा, सेल, तो बी सेल, क्रिया क्या है यहाँ पर, खेलना, बी सेल प्ले क्रिकेट, बी सेल प्ले कहां पर, इस पार्क में, इन दिस, बी सेल प्ले क्रिकेट इन दिस, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं 6वां नंबर देखिए, मदन इस पार्क में गाय चराएगा, मदन इस पार्क में, थोड़ा सा ये बड़ा है, समझते हैं इसको, तो मदन, और अच्छा यहाँ पर क्रिया क्या है, चराना, क्रिया क्या, चराना, तो मदन, मदन के साथ क्या लिखेंगे, बिल की सेल, क्या लिखा जाएगा, बिल, लिखना बंद करो भाई, मदन के साथ क्या लिखेंगे, बिल, मदन बिल ग्रेज, ग्रेज में चराना है ना, क्या ग्रेज, काऊ, तो मदन बिल ग्रेज काऊ, मदन गाय चराएगा कहां पर,
इन दिस पार्क, इन दिस। देखो ट्रांसलेशन कितना आसान, ध्यान से समझिए। पहले हमने लिख दिया मदन, उसके बाद रिवर्स क्रम में लिखते चले गए। मदन चराएगा, विल ग्रेज गाय इन दिस पार्क, ठीक, इन दिस पार्क। बहुत ही आसान है, उल्टा क्रम में लिखते चले गए, ट्रांसलेशन बन गया। और तुम्हारा भाई मेरा गृह कार्य पूरा करेगा। तुम्हारा यहां करता क्या है, तुम्हारा भाई, तो इसको ये हो जाएगा योर बरदार, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, बिल, योर बरदार बिल। क्रिया क्या है यहाँ पर, पूरा करना, क्रिया यहाँ पे पूरा करना, तो योर बरदार बिल कंप्लीट, कंप्लीट। तुम्हारा भाई पूरा करेगा, क्या पूरा करेगा, मेरा गृह कार्य, माई होमवर्क, योर ब्रदर विल कंप्लीट माई होमवर्क। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हम अब ये निबंध अवश्य लिखेंगे, यहां पर देखिए अवश्य आ गया, तो थोड़ा सा याद कीजिए अवश्य के लिए क्या बताया गया था। अवश्य अगर आता है वाक्य में तो आई और बी के साथ हम बिल लिख देंगे, आई और बी के साथ बिल लिखेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल लिखेंगे। जस्ट उल्टा कर देते, अगर वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए तो अवश्य की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे, बस आई और बी के साथ में हम लोग बिल लिख देंगे। सेल तो लिखते हैं भाई, आई और बी के साथ में हम बिल लिख देंगे, बिल लिख देंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल लिखेंगे। जब अवश्य की बात आए, जैसे यहाँ पर आ गया अवश्य, हम अब ये निबंध अवश्य लिखेंगे, तो बी, अब बी के साथ हम लोग सेल लिखे थे, तो बी के साथ बिल लिख देंगे, बी विल राइट, हम अवश्य लिखेंगे, बी विल राइट मैंने क्या वो क्या लिखेंगे, ये निबंध, बी विल राइट दिस essay, दिस essay नाउ, ठीक, बी विल राइट दिस essay नाउ, ठीक। देखो यहाँ बी के साथ बिल आ गया, यानी अवश्य की अंग्रेजी हो गई। रहीम आज ये कार्य अवश्य करेगा, तो यहां क्या करेंगे, रहीम। अब रहीम के बाद क्या लिखें, बिल तो हम लिखते थे ही ऑलरेडी, यहां पर अवश्य आ गया तो हम सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रहीम सेल, ठीक है, डू, रहीम सेल डू दिस वर्क, दिस वर्क। और टुडे की अंग्रेजी, आज की अंग्रेजी टुडे, रहीम शैल डू दिस वर्क टुडे, रहीम ये कार्य अवश्य करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, अगर कहीं बी के साथ बिल लगा आता है तो जान लीजिए कि यहाँ पर अनिवार्यता का अभाव प्रकट हो रहा है, या अगर रहीम है या कोई सब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, उसके साथ में अगर शैल लगा है तो जानिए समझिएगा कि अवश्य की बात है, यानी अनिवार्य, ये काम करना अनिवार्य है, ठीक है। तो जहां अनिवार्यता का भाव प्रकट हो वहां पर हम लोग आई और बी के साथ में बिल का प्रयोग करने लगते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए निगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, उसके बाद में बिल या सेल यहां भी होगा, क्या लिखेंगे, और उसके बाद में यहां लिख देंगे नॉट, क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, बिल या सेल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा, सब्जेक्ट, फिर बिल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद बिल या सेल, यहाँ नॉट हो जाएगा, बिल या सेल के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव देख लिया है। किसी को याद हो तो बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था, जिससे तो अफर्मेटिव का है, और नेगेटिव का क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता था,
सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वेरी गुड। क्या लिखते थे? और उसके बाद वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट बिल या सेल के बाद में नॉट हो जाएगा, बिल या सेल के बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव में बिल या सेल था, यहाँ पर बिल या सेल के बाद में नॉट हो जाएगा, बस निगेटिव में नॉट हो जाएगा। अफर्मेटिव में बिल या सेल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव में बिल या सेल के बाद में नॉट, ठीक। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट बिल या सेल के बाद नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, इसमें भी वही आई और बी के साथ में सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो मैं क्यों क्या होगा? अब आई के साथ, तो आई सेल नॉट गो टू, और आज की अंग्रेजी टुडे, क्लियर। आई सेल नॉट गो टू मार्केट टुडे। तुम कल निबंध नहीं लिखोगे, यू, अब यू के बाद विल, यू विल नॉट राइट, तुम नहीं लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे? एसे, यू विल नॉट राइट एन एसे। और कल के लिए नो, फ्यूचर टेंस में कल के लिए तुम्हारो, फ्यूचर टेंस में कल के लिए यू विल नॉट राइट एन एसे तुम्हारो, इसको ध्यान रखिएगा। तुम्हारो माने आने वाला कल, आने वाला कल यानी भविष्य, भविष्य टेंस में, फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में हम लोग कल के लिए तुम्हारो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कल के लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कल के लिए तुम्हारो का प्रयोग करेंगे। मेरा भाई आज स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या होगा? माई ब्रदर, माई ब्रदर विल नॉट गो टू, भैया आज के जी टुडे, माई ब्रदर विल नॉट गो टू स्कूल। खिलाड़ी आज क्रिकेट का अभ्यास नहीं करेंगे, क्या होगा? देखिए खिलाड़ी यानी द प्लेयर, द प्लेयर, अब प्लेयर के साथ क्या आएगा? बिल या सेल? बिल, प्लेयर के साथ क्या आएगा? ध्यान रखिए आई और बी के साथ हमको केवल सेल लिखना है, किसके साथ? बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होगा, ठीक है। द प्लेयर विल नॉट, तब क्या लिखा है? अच्छा कहाँ लिखा है? बस अभ्यास नहीं करेंगे। द प्लेयर विल नॉट डू, विल नॉट एक्सरसाइज, विल नॉट डू क्रिकेट एक्सरसाइज, क्रिकेट का अभ्यास है, विल नॉट डू क्रिकेट एक्सरसाइज, क्रिकेट क्रिकेट एक्सरसाइज, क्रिकेट एक्सरसाइज टुडे, ठीक है। विल नॉट डू क्रिकेट एक्सरसाइज टुडे, ठीक है। हम कल ये कार्य नहीं करेंगे, हम कल ये कार्य, तो क्या होगा? बी सेल नॉट, आगे डू दिस वर्क, कल की अंग्रेजी टुमारो, ठीक है। वी शैल नॉट डू दिस वर्क टुमारो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीख लिया, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसी के साथ ही इंट्रोगेटिव में, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो। देखिए इंटरोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। क्या होता है? एक यस या और दूसरा WH टाइप, WH फैमिली, WH टाइप, ठीक है। अब हम देखते हैं यस या नो टाइप वाले में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। यस या नो टाइप यानी कि यदवाक क्या से प्रारंभ, यदवाक तो क्या से प्रारंभ, तुमको कुछ झाम नहीं करना है, बस बिल को हटा के आगे लगा दो, बिल को हटा के
विल या सेल को हटा के आगे लगाओ, क्या वाला स्ट्रक्चर, क्या वाला अनुवाद हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। और WH टाइप वाले में WH को आगे लगा देंगे, WH को। चलिए समझते हैं पहले यस या नो टाइप वाले में। जैसे आ गया क्या मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, क्या मैं आज बाजार, तो हम क्या करेंगे बताइए, सेल को हटाएंगे, सेल आई नॉट गो टू, तो यहां से सेल हट जाएगा, सेल यहां से, सेल आई नॉट गो टू मार्केट टुडे, ये आ गया। क्या आ गया, क्या तुम कल निबंध, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बिल यहां से हटेगा और आगे आ जाएगा। डिड यू नॉट राइट एन एसे टुमारो, और यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। हंसिया का निशान जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, मेरा भाई आज स्कूल नहीं जाएगा, मेरा भाई आज स्कूल नहीं जाएगा। अगर इसी में आ जाए क्या आ जाए, क्या मेरा भाई आज स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, तो बिल यहां से कटा या हटा, बिल को हटाने के बाद लेंगे यहाँ, तो आगे लगा देंगे 10। बिल माई ब्रदर नॉट गो टू स्कूल टुडे, खिलाड़ी आज क्रिकेट का अभ्यास, अच्छा इसमें आ जाए क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों आ गया, क्या आ गया, खिलाड़ी आज क्रिकेट का अभ्यास क्यों यहां आ गया, तब क्या करेंगे हम, तो पहले इस क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होगा भाई, और क्या लिखेंगे, वाई विल द प्लेयर नॉट डू क्रिकेट एक्सरसाइज टुडे, समझ में आ गया। आगे देखिए, हम कल ये कार्य नहीं करेंगे, अच्छा हम कल ये कार्य, हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों आ गया, ठीक है, या कैसे नहीं करेंगे भाई, कब क्रिकेट का हमने क्यों तो लिख दिया, कैसे लिख देंगे, हम कल ये कार्य कैसे नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे बताओ क्या होगा, कैसे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे ना, कैसे नहीं क्या होता है, हाउ, उसके बाद क्या करेंगे, हाउ शैल बी, ये हट जाएगा ना, वाई शैल बी नॉट डू दिस वर्क टुमारो, और यहाँ पर ठीक है, समझ में आ जा सकते, तो यानी हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव में जो दो टाइप होते हैं, WH टाइप और यस या नो टाइप, उसको भी बढ़िया से समझ लिया, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।